Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लटका कर आ गए तो पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। जुनैद मन्ना 2 दिन से बीमार है। अगर इसे वक्त पर अस्पताल न ले जाया गया तो खुदा ना खास्ता खाने के लिए कुछ है? हाँ है, मगर इसके बाद घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है। जुनैद मन्ना 2 दिन से बीमार है। पैसों का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो क्या करूं मैं? डाके डालना शुरू कर दूं या हथियार लेकर सड़कों पे चला जाऊं? कोशिश कर तो रहा हूं मैं। जुनैद तुम तो खामखा ही नाराज हो रहे हो। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि घर में पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मुन्ने को अस्पताल ले जाने के लिए थोड़े बहुत पैसों का तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। अरे अमजद भाई, आइए आइए। भाई मियाँ, 3रा महीना हो गया है, किराया नहीं मिला। भाई मकान इसलिए किराए पर दिया था कि हर महीने कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब 3 महीने तक किराया नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? अमजद भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्दी आपका तमाम किराया अदा कर दूंगा। बस सिर्फ मुझे थोड़े दिन का टाइम और दे दें। ना, मैं कुछ नहीं जानता। आप घर का सामान बेचो, कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, वरना मकान खाली करो। वो हाँ, अमजद भाई, अगर आप मेरे एडवांस में से काट लेते तो कौन सा एडवांस? काहे का एडवांस? वो तो पहले पूरा हो चुका है। एडवांस की बात करता है। ठीक है, ठीक है, बस अब आप मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दें। मैं कुछ भी करूं, कहीं से भी लाऊं, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी आपका तमाम किराया, तमाम हिसाब बराबर कर दूंगा। प्लीज। ना, मैं अब और मोहलत नहीं दे सकता।
अरे बस कर दे बेटा, बस कर दे। और फिर रोता ही चला जा रहा है। और तेरी माँ का तो कुछ पता ही नहीं है, इतनी देर लगा दी उसने, पता नहीं कहाँ चली गई, कब तक आएगी, कब तक मैं अपनी अजियत सहता रहूंगा। सो जा बेटा, सो जा, आ जाएगी, सो जा, सो जा, सो जा। आजा आजा आजा, ओ आजा आजा आजा। अभी पापा चिज्जी दिलाएंगे, अभी बाहर चलेंगे, टॉफी लेके आएंगे। अरे सो जा, सो जा, सो जा। आजा आजा आजा, आजा आजा आजा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। अच्छा आओ चिज्जी खिलाएंगे, पापा चिज्जी खिला के लाते हैं। तुम्हारा ख्याल है, जब तक तुम उनके सर पे सवार नहीं होंगे ना, वो लोग तुम्हें किराया देने के नहीं। तो भाई मैं क्या करूं? अब किराए की खातिर लड़ तो नहीं सकता उनसे, बात कर सकता हूं ना, बात कर रहा हूं मैं। लेकिन शराफत की ज़बान आजकल समझता कौन है? और फिर जिस तरह से तुम बात करते हो उस तरह से तो एक फूटी कौड़ी नहीं निकलेगी उनकी जेब से। तुम मालिक हो मकान के, उनसे सीधी सीधी बात करो। बल्कि मेरा तो ख्याल है अब सिर्फ बात करने से ही बात नहीं बनेगी। गिरिस में पानी काफी कम हो गया। तुम एक काम करो, वो जो घर में वारिस रखा है ना, वो इसको भी फौरन पिला दो, वरना रात गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पीने का पानी तो घर में खत्म हो गया है। मैंने अभी अपने एक दोस्त को फोन किया, शायद पैसों का बंदोबस्त हो सके। मेरी जेब में तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसके लिए एक पानी की बोतल खरीद सकूं। तुम एक काम करो, तुम नल का पानी उबाल कर
फिलहाल उसको ये पिला दो, मैं दोबारा उससे रब्ता करता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। काश हम अपने शहर में होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम एक काम करो, तुम नल का पानी उबाल कर फिलहाल उसको ये पिला दो, मैं दोबारा उससे रब्ता करता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। काश हम अपने शहर में होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अभी मम्मा शरबत लेने गई हैं, मीठा मीठा शरबत नहीं पिएगा मेरा बेटा? जुनैद, नल में पानी नहीं आ रहा। नल में पानी नहीं आ रहा? तो मकान मालिक से जाके पूछो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम पकड़ो इसे, मैं बात करता हूँ उससे। वो रमजीत भाई, मेरे नल में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, जरा प्लीज़ देखिएगा कहीं गलती से किसी ने बंद तो नहीं कर दिया। किसी ने गलती से बंद नहीं किया, मैंने खुद बंद किया जानबूझकर, और ये तब तक बंद रहेगा जब तक तुम सारा किराया अदा नहीं कर देते। रमजीत भाई, मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं है, और आप जानते हैं कि मेरे साथ छोटे बच्चे का साथ है। प्लीज़ आप ऐसा मत करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक दो दिन में आपका किराया अदा कर दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, और छोटे बच्चे के साथ है ना, तो ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए। अक्षत भाई प्लीज मेरी बात को समझे, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुन्ना, मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना आंखें खोलो, मुन्ना, 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 मुन्ना उठो। अच्छा मैं कल तक आपका किराया दे दूंगा, प्लीज आप मेरा पानी खोल दें। तो पानी भी कल ही खोल दूंगा, चलो जाओ यहाँ से। मुन्ना उठो, आंखें खोलो। जुनैद, जुनैद, जुनैद। पानी मुन्ना, मुन्ना उठो, मुन्ना उठो, आंखें खोलो। जुनैद। जुनैद, इसको देखो, ये ना हिल रहा है ना सांस ले रहा है। इसको
अभी तो वो बहुत छोटा था। हमारे हालात खराब हैं, इसमें उस मां बच्चे का क्या कसूर था? हमारी गुर्बत हमारे बच्चे को खा गई। मेरा बच्चा मेरे ही हाथों में सिसकता रहा और हम उस मासूम बच्चे को मरते हुए देखते रहे। हम कुछ भी नहीं कर पाए। नहीं बेनिश, हमारा बच्चा हमारी गुर्बत की वजह से नहीं मरा, बल्कि वो इस मालिक मकान की वजह से मरा है। अगर उस दिन मुन्ने को वक्त पे पानी मिल जाता ना, तो वो हमसे नाराज होके कभी नहीं चाहता। ये सब इस मालिक मकान की वजह से हुआ। यही जिम्मेदार है इसका। इसने मेरे मुन्ने की जान ली है। इसने मुझे मेरे मुन्ने से दूर किया है। अरे यार बस इतने ही देख ले यार, अगर थोड़े बहुत और हो सकें। दरअसल बहुत फंसा हुआ हूँ, वरना तुझसे कभी नहीं मांगता। क्या करूं यार, इनका इंतज़ाम भी बड़ी मुश्किल से हुआ है। तुम ऐसा करो, फ़िलहाल ये रख लो, मैं 1-2 दिन में कोशिश करता हूँ कि मज़ीद कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए। शुक्रिया यार कि तूने मेरे लिए इतना सोचा। असल में मेरे मालिक मकान ने बहुत तंग किया हुआ है, और तू बेफिक्र रह, मैं जल्दी तेरे ये पैसे उतार दूँगा। अरे कोई बात नहीं यार, जब तेरे पास होंगे तब लौटा देना, और ये सोच के परेशान मत होना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम आज तैयार रहना, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, एक बात और, सिर्फ जो ज़रूरी सामान है वही उठाना, सिर्फ ज़रूरी सामान। लेकिन हम ये घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? हमारा इस दुनिया में और है कौन? ज़्यादा सवाल मत करो तुम, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, समझ गई ना? जैसा कहा सिर्फ वैसा ही। जुनैद का ये बदला हुआ रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो इतने बड़े सानिया से गुजरे हैं। अल्लाह ताला अब तुम ही हमारे हाल पे रहम कर।
आप इसी मोहल्ले में रहते हो? जी सर, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। आप ज़रा बाहर चलो, कुछ पूछगछ करनी है। ये लोग कब से रिहाइश पजीर थे यहाँ पे? तकरीबन 20 साल से। तुम्हारे ख्याल में इनके कोई अजीज़ व अकारिब या रिश्तेदार कभी तुमने आते जाते देखा यहाँ पे? नहीं, ये दोनों तो बेऔलाद थे और हमने कभी किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। ये काम कौन कर सकता है? देखें जी, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। की कॉपी। पिछले 6 महीने से वो इस घर में रह रहे थे, मियाँ बीवी और एक बच्चा था। काफ़ी अरसे से बेरोज़गार भी था और कुछ अरसे पहले उसके बच्चे का भी इंतकाल हो गया था। और क्या मालूमात हैं उसकी तुम्हारे पास? कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है? मेरे पास जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर था वो बंद आ रहा है। बाकी इसके अलावा मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। जॉब कहाँ थी उसकी? ये मुझे नहीं मालूम सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर, जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। इस NIC पर इशू होने वाले तमाम नंबर्स का रिकॉर्ड निकलवाओ और उनमें से कौन से नंबर एक्टिव हैं उनकी लोकेशन निकलवाओ, ताकि पता लग सके कि उनमें से कौन सा नंबर जाए वारदात के करीब रहा है और अब उसकी करंट लोकेशन क्या है। ठीक है सर। और किसी को भिजवा कर उस घर की अच्छी तरह तलाशी लो जहां वो लोग ठहरे हुए थे। यस सर।